इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प घटनाक्रम पर नजर डाल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच भारत ने रूस से समुद्री रास्ते से काफी ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। हमारे पास इसके लिए एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का कुछ हिस्सा है जिसमें कुछ आंकड़े और विश्लेषण हैं। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ही एक आंकड़ा है केपलर नाम की एक डेटा एनालिटिक्स फर्म का, और वो आंकड़ा मतलब काफी चौंकाने वाला है। हाँ बिल्कुल, वो आंकड़ा सच में ध्यान खींचता है। केपलर के डेटा के हिसाब से इस साल रूस ने समंदर के रास्ते से जितना भी कच्चा तेल बेचा है ना, उसका करीब करीब 80% हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा है। 80%? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब वैश्विक तेल बाजार के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज्यादा है। तो यहाँ चल क्या रहा है? मतलब ये इतनी ज्यादा खरीदारी क्यों? हाँ, तो जो विश्लेषण है वो इसे सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में जो अभी उथल-पुथल चल रही है उससे जोड़ रहा है, खासकर ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है और आमतौर पर भी जो अस्थिरता है उस इलाके में। जानकारों का मानना है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ये बात तो है। जब भी मिडिल ईस्ट में, जो कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक अहम सेंटर है, वहां अगर अस्थिरता बढ़ती है तो खरीदार देश अपनी सप्लाई लाइन को सिक्योर करने के तरीके ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये समझा जाए कि भारत शायद रूस को एक ज्यादा स्थिर या कह लें कि एक सुरक्षित विकल्प मान रहा है, कम से कम अभी के लिए? हाँ, विश्लेषण तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, जब माहौल अनिश्चित होता है तो देश ऐसे स्रोतों की तरफ जाते हैं जहां सप्लाई रुकने का खतरा कम लगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो खरीदारी बढ़ी है वो मिडिल ईस्ट की हालिया घटनाओं के ठीक साथ साथ हुई है। तो ये कनेक्शन और मजबूत लगता है। अच्छा, उस जानकारी में एक खास घटना का भी जिक्र है शायद। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, ऐसा कुछ? हाँ, कथित हमला। और उसके जवाब में ईरान ने वो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी थी। जी। अब इसे बड़े पिक्चर में देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट तो मतलब दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। तेल के लिए रोजाना लाखों बैरल तेल वहां से गुजरता है। सही कहा। उसे बंद करने की सिर्फ धमकी ही काफी है दुनिया भर के तेल बाजारों में हलचल मचाने के लिए। अगर वो रास्ता बंद हो गया तब तो तेल की कीमतों और सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए विश्लेषण में जानकारों का यही मानना बताया गया है कि ईरान की इस धमकी ने शायद भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को सोचने पर मजबूर किया हो कि भाई अपनी सप्लाई सुरक्षित कर लो। तो इस नजरिए से देखें तो रूस से इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीदना एक तरह का एहतियाती कदम हो सकता है। हाँ, मतलब संभावित सप्लाई में रुकावट से बचने का एक तरीका। जी। तो ये पूरा मामला यही दिखाता है कि कैसे मतलब दूर कहीं कोई भू राजनीतिक घटना मुड़ी है, कोई धमकी दी जा रही है और उसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। ये सिर्फ तेल खरीदने की बात नहीं है, ये तो एक तरह से वैश्विक शतरंज की बिसात पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा पक्की करने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये भू राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, इनके बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे दिखाता है। एक जगह तनाव बढ़ता है और उसका असर हजारों मील दूर दिखाई देने लगता है। बड़ा ही नाजुक संतुलन है ये। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाता है कि जब कोई देश, खासकर भारत जैसा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, किसी एक ही सोर्स पर अपनी निर्भरता इतनी तेजी से बढ़ाता है, भले ही तात्कालिक जरूरतें उसे सही ठहरा रही हों, बिल्कुल, तो इसके लंबे समय में क्या असर हो सकते हैं? आर्थिक रूप से या भू राजनीतिक रूप से? क्या ये एक तरह का रणनीतिक जोखिम नहीं बन जाता? मतलब ऊर्जा सुरक्षा के लिए डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है और दूसरी तरफ किसी एक भरोसेमंद स्रोत पर निर्भर रहना, इसका संतुलन कैसे बनेगा? बिल्कुल, ये सवाल आगे की ऊर्जा रणनीतियों के लिए बहुत अहम है। सोचने वाली बात है कि कहीं तात्कालिक स्थिरता की ये तलाश भविष्य में किसी नई तरह की अस्थिरता या निर्भरता को तो जन्म नहीं दे रही।